हेलो एवरीवन, आज है 16 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वेदांता के बारे में। और देखिए, आज इसके बारे में बात करना बनता भी है। दो बड़ी खबर आई है और देखो, वेदांता को लेकर भी हम ये बातें कहते थे कि भैया इनके भी सारे के सारे शेयर्स तो गिरवी रखे हुए हैं, कर्जा तो इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा है जब अदानी की बात चल रही थी। लेकिन इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी अपडेट आई है कि वेदांता ने बहुत सारा कर्जा जो है वो चुकाया भी है। उसके अलावा एक बड़ी डील हो रही है इनकी, इसके बारे में इस वीडियो में हम बातचीत भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 315 रुपए का शेयर है वेदांता का और आज थोड़ी सी तेज़ी आई ज़रूर है। एक महीने में अभी भी देखा जाए तो 1% के आसपास से गिरावट है। इस बीच 332 रुपए तक का हाई बना था, बाद में जो लो 306 रुपए तक भी था, धीरे धीरे ऊपर जाने की भी कोशिश कर रहा है। हालांकि डिविडेंड भी इन्होंने अनाउंस किया और अच्छा खासा डिविडेंड मिलने भी वाला है सबको। एक साल में अगर देखा जाए तो 14% की अभी भी गिरावट है, लेकिन जो हाई इसका था वो 435 रुपए के आसपास आता था, लो जो था वो 213 का था। वहां से लगातार रफ्तार देखने को मिली है। कई सारी खबरें भी बीच बीच में आई, इनके सेमीकंडक्टर के नए बिजनेस को लेकर हो या भी और भी कई सारी खबरें हो। लेकिन अगेन बता दूं कि सेमीकंडक्टर का जो बिजनेस है वो पूरा का पूरा अलग बिजनेस होगा। वो वेदांता लिमिटेड का उससे कोई रिलेशन नहीं होगा। तो अगर कोई ये कह रहा है कि इससे फायदा होगा, हाँ, ब्रांडिंग में फायदा हो जाएगा, ठीक है यार, वेदांता का नाम जो है उससे फायदा होगा। जैसे कि अदानी के अगर हम बात करें तो सभी बिजनेस अच्छा नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन जो अच्छा बिजनेस कर रहे हैं उसकी उसकी वजह से बाकी की जो कंपनी है उसके शेयर में भी आपको इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर बड़ी अपडेट आई है वेदांता को लेकर कि वेदांता जो है वो भैया उड़ीसा में जो कोल ब्लॉक है बॉक्साइट का, वहां पर एक प्रेफर्ड बीडर डिक्लेयर हुए हैं। तो वेदांता लिमिटेड ऑन वेडनेसडे सेड दैट इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज प्रीफर्ड बीडर फॉर बॉक्साइट ब्लॉक इन उड़ीसा। और ये बड़ी बात है, ठीक है, काफी बड़ी बात है इनके लिए। और जाहिर सी बात है, कई सारे ब्लॉक्स ये जीतते रहते हैं इस तरीके से। और मेटल की अगर जहां तक अगर हम बात करें, वेदांता डेफिनेटली काफी बड़ा प्लेयर है वहां पर। Vedanta Limited has declared as preferred bidder for each of bauxite block under the mineral block auction conducted by Government of Odisha. The mine is strategic fit for Vedanta given its size, location, bauxite quality. कंपनी ने कहा है कि भैया काफ़ी फायदा होगा इससे। वेदांता लिमिटेड, अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ वेदांता रिसोर्सेज, इज डाइवर्सिफाइड ग्लोबल नेचुरल रिसोर्सेज कंपनी विथ significant operation in oil and gas, zinc, lead, silver, copper, आयरन ऑक, स्टील एंड एल्यूमिनियम। तो बड़ी बात है, कंपनी भैया कई सारे मेटल्स का काम करती है और काफ़ी बड़ी पकड़ रखती भी है। यहाँ पर एक बड़ी अपडेट आई है कि वेदांता ने अपना जो डेट है वो $2 बिलियन तक कम कर दिया है। यहाँ पर न्यूज़ कुछ इस तरीके से है कि अनिल अग्रवाल जो भैया इनके करता धरता है, स्लैश द नेट डेट बाई $2 बिलियन इन करंट फाइनेंशियल ईयर एज ए सीक smooth investor concern over its liquidity and ability to repay upcoming obligations। देखो, इनके ऊपर भी एलिगेशंस लग रहे थे कि यार ये भी पैसा चुका पाएंगे कि नहीं, लेकिन इन्होंने बड़ा स्लैश किया है जो कि बड़ी बात है यहाँ पर। और यहाँ पर द मूव तब आया जब S&P ग्लोबल रेटिंग ने लास्ट वीक कंपनी को लेकर ये कहा था कि इनका जो डेट है ये अंडर प्रेशर जरूर है, कम अंडर प्रेशर इफ इट इज अनेबल टू रेज $2 बिलियन और सेल इज इंटरनेशनल जिंक असेट्स। इन एब्सेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फंड रेजिंग, वेदांता रिसोर्सेज विल बी लेफ्ट विथ लिटिल कैश एंड सेड के एडिंग द एक्सटर्नल फंडिंग क्रिटिकल फॉर डेट मैच्योरिटीज। यहाँ पर सिंपल सी देखो, जो कर्जा लिया है उसको चुकाना भी तो पड़ेगा, उसकी भैया रीपेमेंट्स भी तो करनी पड़ेगी। तो ये जरूर थोड़ा था कि यार ये लोग कर भी पाएंगे कि नहीं, लेकिन हो चुका है। Companies plan to cover half of the next financial year liquidity requirement internally and rest through the refinancing। ये अपने स्टेटमेंट में उन्होंने बताया भी है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो उनका कैश फ्लो है वो हेल्दी है और कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छी बात है ये। वेदांता में देखा जाए तो गिरावट नहीं है, आज थोड़ी बहुत तेजी थी और इवन अगर आप देखो तो लगातार वो ऊपर की तरफ जा रहा है। कंपनी लार्ज कैप है, 1,17,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। 43 लाख से भी ज़्यादा का वॉल्यूम्स देखने को मिला है, बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हुए ज़रूर है। दिसंबर क्वार्टर में 2,465 करोड़ का प्रॉफिट इसने कमाया था, जो पिछले साल 4,165 करोड़ था। तो पिछले साल के मुकाबले तो कम है, लेकिन पिछले क्वार्टर में 1,800 करोड़ का था, तो उसके मुकाबले 36% का ग्रोथ आया है इनके प्रॉफिट्स में। रेवेन्यू हुए 34,000 करोड़, जो इससे पहले 36,000 करोड़ थे पिछले क्वार्टर में।
तो उसके मुकाबले 7% कम रहा है इनका रेवेन्यू। और यही वजह है कि नतीजे के बाद कोई इतनी बड़ी रफ्तार हम नहीं देख रहे हैं वेदांता में। वेदांता देखा जाए तो भैया कंपनी अच्छी तो है और इसीलिए कोई भी बेचने की सलाह नहीं दे रहा है, मैं भी नहीं दूंगा यहाँ पर। और कंपनी को लेकर जो सबसे बड़ी चीज़ है जो हर बार हर कोई कहता है, डिविडेंड डिविडेंड और डिविडेंड। पिछले साल इसने कुल मिलाकर 80 रुपए से भी ज्यादा का आपको डिविडेंड पे किया था, 81.50 रुपीज के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट 82 रुपीज का इसने पिछले साल डिविडेंड पे किया है। इस साल फरवरी में भी 12.5 रुपए का डिविडेंड ये अनाउंस कर चुका है और पे भी किया है इसने। काफी लोगों को नहीं मिला, वो उनको बहुत जल्दी मिल भी जाएगा। तो यहाँ पर 12.5 रुपए का पे किया है और हर क्वार्टर में मेरे हिसाब से ये पे करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि मई में जब रिजल्ट्स आए तब दोबारा पे करे, बाद में जब जुलाई में रिजल्ट्स आए तब दोबारा पे करे, नवंबर में जब रिजल्ट्स आए तब दोबारा पे करे। और अच्छे डिविडेंड आपको ये पे करता नजर आएगा। पिछले साल 80 रुपए से भी ज्यादा का था, इस साल भी मुझे लगता है कि 70-75 रुपए तक का डिविडेंड जो है वो वेदांता लिमिटेड पे कर सकता है। बोनस देखा जाए तो बोनस भी कई बार दे चुका है, लेकिन आखिरी बार 2008 में पे किया था, उसके बाद कोई बोनस पे नहीं किया है। देखना होगा कि दोबारा से बोनस पे करेंगे कि नहीं, लेकिन ऑलरेडी इतना डिविडेंड ही पे कर रहे हैं कि बोनस मुझे लगता है कि पे करेंगे अभी के वक्त में। रेवेन्यू में काफी बड़ी तेजी आई है और देखो जाहिर सी बात है कमोडिटीज में तेजी हमने बहुत ज्यादा देखी है, क्योंकि चाइना जब बंद हुआ था तो इंडियन बाजार एकदम से खुल गया था, वो भी कमोडिटी वाले सेगमेंट में। चाहे केमिकल की अगर हम बात करें, चाहे हम सीमेंट की बात करें, चाहे हम स्टील की बात करें, चाहे हम अदर मेटल्स की बात करें, तो वहां पर फायदा इंडियन कंपनीज को बहुत ज्यादा हुआ था और इसमें वेदांता भी पीछे नहीं था। और यही वजह है कि बहुत सारी कंपनियों में अगर आप देखोगे तो 4 सालों से ऑलमोस्ट उतने ही रहे, लेकिन वापस 22 में बढ़ गए और ये हुआ है, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी वो जो डिमांड है वो थोड़ी सी श्रिंक हो रही है और ये कंसर्न जरूर है। और यही वजह की थोड़ी बहुत गिरावट हमने देखी है कुछ कंपनियों में। वेदांता के प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अभी वो थोड़े से कम हुए हैं क्योंकि जाहिर सी बात है खर्चे बढ़े हैं, इनके मटेरियल कॉस्ट बढ़ा है। जो 23,700 करोड़ का प्रॉफिट था पूरे साल में पिछले साल, वो अभी 1800 करोड़ क्वार्टरली या फिर 25 या फिर 2600 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि कम है। इसका बढ़ना चाहिए कंपनी की अगर हम बात करें तो। वेदांता का पी रेशो अभी भी कम है, 6 का इसका पी है, सेक्टर पी 13 का, सस्ता जरूर है और इसीलिए 57% एनालिस्ट भी कहते हैं कि खरीदारी करो। और होल्डिंग के बारे में अगर हम देखें तो वेदांता में शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 69.69% की होल्डिंग है। अभी दिसंबर का ये डेटा है, अभी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मार्च में क्या होता है, कुछ शेयर छुड़ाते भी है कि नहीं। मुझे लगता है कि शायद कुछ शेयर जो है वो ये लोग छुड़ा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके की अदानी में चीज़ें चल रही है उसको ध्यान में मुझे लगता है कि डेफिनेटली वेदांता भी कुछ ना कुछ करेगा इस तरीके से, ताकि एटलीस्ट जो इमेज है वो अच्छी बनी रहे। 1.19% म्यूचुअल फंड के पास है, 9.85% अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, एफआई के पास 7.90% की होल्डिंग है, रिटेल और अदर्स की मिलाकर 11.37% है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 8.41% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल वेदांता को लेकर मैं इतना कहूंगा कि कई सारे प्रोजेक्ट इनको पहले भी मिले हैं, कई सारे बिड्स इन्होंने पहले भी जीती है, आगे भी जीतते रहेंगे, अलग अलग स्टेट्स में होगा ये। इसके अलावा जो इन्होंने सबसे बड़ी चीज़ करी है डेट को लेकर, वो इनके लिए काफ़ी अच्छी बात है और मेरे हिसाब से अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और डिविडेंड डेफिनेटली इससे पहले भी बड़ा पे कर रहे थे, इस साल भी हो सकता है कि 70-75 तक का तो पे कर ही दे डिविडेंड। तो वेदांता खरीदारी करी है, बने रही है। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है, अगर यहां से गिरता है 300 रुपए के आसपास होता है, थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करो, हर 20-30 रुपए की गिरावट में अगर आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए वेदांता को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रख सकते हो। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और वेदांता लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।